महादेव महादेव कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम विशेष बात करने वाले हैं। क्या आज हम बात करने वाले हैं भगवान शिव के परम पवित्र स्तोत्र श्री शिवतांडव स्तोत्र की। शिवतांडव स्तोत्र जो कि आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव लाता है। धनवान धन प्राप्त करता है, जिसको पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हो रही वो संतान प्राप्ति होती है, जिसको लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो रही उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, जिसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान शिव देवों के देव हैं, महादेव हैं और ये सबके गुरु हैं, किसी के चेले नहीं हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा। हमारे भोले बाबा जो हैं विश्व गुरु हैं, जगत गुरु हैं, समझे आप, किसी के शिष्य नहीं हैं। तो भगवान शिव का ऐसा ही एक स्तोत्र है जिसको कहा जाता है शिवतांडव स्तोत्र। आप सभी ने सुना होगा और यूट्यूब वगैरह पे और कई सोशल मीडिया साइटों पे और बहुत ही अच्छे गायकों ने और संगीतकारों ने इसका विश्लेषण भी किया है और अपनी मधुर वाणी से इसको गाया भी है। आज उसी शिवतांडव स्तोत्र का उपाय हम आपके समक्ष लेके आए हैं। शिवतांडव का स्तोत्र का वह उपाय करने से आपके निजी जीवन में बहुत अद्भुत बदलाव आएगा। शिवतांडव स्तोत्र का मैं उपाय लेके आपके पास समक्ष आया क्यों हूँ, सबसे पहले इस चीज़ को जान लीजिए। फ़िलहाल ही कुछ समय पहले हमारे एक मतलब धर्म बहन कहा जाता है, बहन है हमारी और मतलब आप ही की तरह हैं, जैसे कि आप सब लोग हमसे जुड़ रहे हैं ऐसे वो भी हमसे जुड़ी हैं, पर रिश्ता जरूरी नहीं खून का ही हो। बहन है हमारी, उनको किसी उनके आचार्य जी ने या पंडित जी ने किसी ने बोल दिया होगा कि शिवतांडव स्तोत्र का पाठ स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। तो मुझसे पूछा गया, मुझसे कई बार सवाल भी और भी एक दो लोगों ने सवाल किया शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपके सभी के समक्ष शिवतांडव स्तोत्र की विशेष रचनाओं को लेकर आया हूँ कि शिवतांडव स्तोत्र की रचना ऐसी किसने करी, शिवतांडव स्तोत्र क्यों करना चाहिए, शिवतांडव स्तोत्र के करने से क्या फल प्राप्त होता है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। क्योंकि ये जानकारी आपके लिए विशेष आवश्यक है। आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए शिवतांडव स्तोत्र का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है, शिवतांडव स्तोत्र किस समय क्यों किया गया था और किस क्रिया के लिए किया गया था, उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आज हम सब बताएंगे आपको। बस भगवान शिव के समीप इस स्तोत्र का पाठ कर दीजिएगा सच्चे मन से। भगवान शिव आपको वह चीज़ प्रदान करेंगे जो तीनों लोकों में कोई देव आपको दे नहीं सकता। क्योंकि शिवतांडव स्तोत्र के आखिरी में कहा गया है, आखिरी लाइन बता रहा हूँ, संस्कृत में है पर मैं हिंदी में आपको अनुवाद कर देता हूँ ताकि आपको कष्ट ना हो। श्रद्धा प्रदोष शिव पूजन अंत में या लंकाधिराज कृत को जो जन पढ़ेंगे। श्री शंभु जी रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव उनके घर में भरेंगे। हाँ, साक्षात कहा गया है क्योंकि माँ लक्ष्मी भगवान शिव की कौन है, बहन जी। और आप सभी को पता है, हर माता बहन को पता है कि सबसे पहले वो अपने भाई का घर सुखी देखना चाहती हैं। भाई को अगर जरा सा भी कष्ट होता है ना तो बहनें दौड़ी दौड़ी चली जाती हैं। भाई ने अगर कुछ कह दिया तो बहन अपने प्राण तक निछावर करने को तैयार रहती हैं। और यह जो भाई बहन का रिश्ता है, ये जो भैया भी है ना, ये थोड़ा अलग किस्म के भैया हैं, और जो बहन जी हैं माता लक्ष्मी जी, वो अलग किस्म के। अलग किस्म मतलब वो बिना आपके बोले ही आपके मन की बात को समझ जाते हैं, ऐसे हमारे भोले बाबा हैं। माता लक्ष्मी बिना आपकी ज़रूरत के आपका होगे नहीं कि माँ मुझे ज़रूरत है, फिर भी आपको जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप आपको धन संपत्ति की व्यवस्था करवा देंगे। हुआ यूँ कि अब मैं आपको वो पूरी बात बताता हूँ कि इस रच की रचना क्यों हुई, क्योंकि व्यर्थ का समय नहीं खराब करना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी बोर ना हो, क्योंकि इसलिए हंसी मजाक की बातें थोड़ी हो जाती हैं और कुछ चीज़ों का आपको कुछ चीज़ों के विषय में बता भी देता हूँ ताकि थोड़ा ज्ञान बढ़ जाए। आज हम शिवतांडव स्तोत्र के विषय में बात करने वाले हैं। शिवतांडव स्तोत्र कब करना चाहिए?
इसका आप किसी भी समय किसी श्रद्धा से प्रदोष या शिव पूजन के अंत में इसका पाठ करना चाहिए। दूसरी चीज, इसका प्रादुर्भाव कब हुआ, किस समय हुआ? रावण के विषय में सब लोग जानते हैं, क्योंकि रावण तो ऐसा, अब तो फिल्में भी आ गई हैं, मूवी भी आ गई है, तो रावण के विषय में सब जानते हैं। श्री रावण जो हैं, रावण जी जो हैं, वो रोज लंका से कैलाश आते थे भगवान शिव की आराधना करने, बाबा शिव की पूजा करने के लिए। एक दिन रावण को अपने बल पे अहंकार हो गया कि अरे मैं रावण हूँ, मैं भोले बाबा की पूजा करने रोज इतनी दूर से वहाँ से लंका से कैलाश आता हूँ पूजा करने के लिए, तो आज क्यों न काम करता हूँ, बाबा को स्वतः ले चलता हूँ, लंका में विराजमान करेंगे, वहीं जम के जट के पूजा करेंगे, चक्र भगवान की पूजा करेंगे, चक्र भजन करेंगे, और जो चाहिए भगवान से, बाबा से मांग लेंगे, भोले भाले हमारे भंडारी। ठीक है, विधि का विधान था, उनके मन में विचार आया। उन्होंने क्या किया, आए कैलाश पर्वत को उठाने लग गए। कैलाश पर्वत को जैसे ही हाथ डाला, नीचे हाथ लगाया है, भगवान समाधि लिए बैठे थे। अचानक उनकी निद्रा खुली, उन्हें देखा, अरे मेरे भक्त के मन में है अहंकार को भगवान जिंदा नहीं रहने देते हैं। उन्होंने जैसे ये देखा, उन्होंने अपने बाएं पैर का अंगूठा, उसके नाखून होता ना, बाएं पैर के अंगूठे का नाखून का अग्रभाग कैलाश के टिका दिया। बस उनका टिकाना हुआ और लंकेश्वर के हाथ दबने हुए। लंकेश्वर के हाथ दब गए। जब लंकेश्वर के हाथ दब गए, अब लंकेश्वर बिलख के रोने लगा, चित्कार करने लगा। पहाड़ों के नीचे उसके हाथ दबे रहे, बहुत समय तक दबे रहे। रावण ने अनेक बार प्रार्थना करी, अनेक स्तुति करी भगवान शिव की, पर भगवान शिव समाधिस्थ होकर बैठ गए, वो हिले तक नहीं। भोले बाबा हैं हमारे, इतनी जल्दी नहीं मानते, मानेंगे तो सब कुछ निछावर कर देंगे। तब इनके जो नाना जी थे ना रावण के, वो बड़े दिव्य संत थे। विश्रवा बड़े दिव्य संत थे। वो वहां से निकल रहे थे, तो रावण की चित्कार की आवाज सुनी। उसके पास गया, रावण तुम यहाँ कैसे? तब उसने पूरा वृत्तांत बताया कि मेरे मन में अहंकार आ गया था, मुझे यहाँ से मुक्त करवाइए। तब वो कहते हैं कि हे रावण, तुमको पता है भगवान शिव जो है, उनका एक स्वरूप और भी है, नटराजन का स्वरूप है। आप उनका ध्यान करो और ऐसे स्तोत्र की रचना करो कि भगवान शिव प्रसन्न हो जाए, उनका ध्यान वहां से हट जाए। तब रावण ने शिवतांडव स्तोत्र की रचना करी। इसको सुनते ही भगवान शिव का ध्यान जो था वो भंग हुआ, अंगूठे से ध्यान हटा दिया, भगवान शिव नृत्य करने लगे और उनके नृत्य की वजह से रावण ने अपने हाथों को बचा लिया। जिसको कारागार का भय रहता है ना, कारागार में लगता है कि कारागार में चला जाएगा, बार बार पुलिस का भय रहता है या न्यायालय का भय रहता है, शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करिए ना जल्दी से, आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। तो खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनको भय लगा रहता है, लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती। किस दिन करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, मैंने आपको सब बता दिया। विधि विधान से उपाय करिएगा। खूब खुश रहिए। हमारे पेज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और नीचे दिए गए नंबर पर कॉल जरूर करिए अपनी समस्याओं का समाधान के लिए। हर हर महादेव।